वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए, सेशन को ज्वाइन करिए जल्दी से और बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? सब ठीक तो है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और आपके लिए लेके आया आज सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर एक लेकर के आ गए। आ जाइए, चलिए भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर वन आ गया। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टिमिड। टिमिड का इसमें आपको एंटोनिम बताना। ठीक है, टिमिड। बेटा टिमिड का मतलब ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, होता है कायर, मतलब कावर्ड। ठीक है, टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, यानी कि कायर। अब उसका एंटोनिम उल्टा बताना आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, अब मीक मतलब होता है क्वाइट। ठीक है, काम बोल सकते हो, ऐसा उसको मीक बोलते हैं। एंशियस मतलब क्या होता है? परेशान, हैरान। स्पूकी मतलब फ्राइटनिंग। ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का। देखो ध्यान से देखो, आंसर भी देना शुरू कर दिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसका होगा डेयरिंग। हाँ, स्पूकी मतलब फ्राइटनिंग हो गया, फ्राइटनिंग एंड स्ट्रेंज, कुछ अजीब टाइप का। मीनिंग सबका देखते जाइएगा। मीक मतलब होता है क्वाइट, लिख लीजिएगा। मीक मीन्स क्वाइट, जेंटल। क्वाइट भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है। और एंशियस मतलब वरी, वरी। वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आ जाओ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल ईडियम है। ओके, ईडियम है ऑन द बॉल। इसका मीनिंग क्या होता है? बेटा ऑन द बॉल का मतलब होता है, आप ऐसा सपोज करो ना, फुटबॉल है, आप उसके ऊपर बैलेंस बना के खड़े हो। ठीक है, फुटबॉल के ऊपर बैलेंस बना के खड़े हो। अब उस समय ऐसा पोजीशन रहता है, आप एकदम अलर्ट हो गए, और उस समय कोई भी एक्शन आपके ऊपर अगर किया जाए तो उसका क्विक रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से। अलर्ट, अटेंटिव एंड कॉम्पिटेंट। अब मुझे बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस। अनअवेयर तो है ही नहीं। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस एंड डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट। स्लो को क्यों करेंगे? हम कॉम्पिटेंट है, तुरंत रिएक्ट करेंगे। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट एंड क्विक रिएक्ट टू देम, यही तो लग रहा है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस एंड डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग। थर्ड नंबर, नंबर 3, बताइए। अब आप लोग भी बताइए। यस, बिल्कुल, नंबर 3, क्विक टू रिएक्ट। हाँ, नंबर 3। चलो नेक्स्ट आ जाए। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। अब कहां एरर है इसमें? कहां पे एरर लग रहा है जरा बताइए तो। सिंस आई एम बॉर्न होगा यहां पे, मतलब बोल रहा है कि हम हैदराबाद में रहे, जब से पैदा हुए हैं। जब से पैदा हुए। हैव हो सकता है? नहीं। पैदा होंगे, विल, फ्यूचर नहीं।
सिंस आई बॉर्न क्या डेली रूटीन है? ये भी नहीं। 4 नंबर सिंस आई वॉज बॉर्न। सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? देख ले जरा। ठीक है, सही है। आ जाए आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, उसको क्या बोला जाता है? बताओ। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, उसको क्या? हॉर्टिकल्चरिस्ट, बोटेनिस्ट, गार्डनर और फ्लोरिस्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। हु स्टडीज एंड कल्टीवेट प्लांट्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट वो होते हैं। ठीक है, जो स्टडी भी करते हैं, कल्टीवेशन भी करते हैं। बॉटनिस्ट, बॉटनी सब्जेक्ट जानते हो, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो जो बॉटनी की पढ़ाई करते हैं वो बॉटनिस्ट होते हैं। गार्डनर आपके हो गए जो काट छाट करते रहते हैं गार्डनिंग वगैरह में, गार्डन में, उनको बोलते हैं। फ्लोरिस्ट ऑब्वियस है, 4 का 4 सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, बस सभी ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर, concert was over, they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight। इसमें कहां एरर है आप देख के मुझे बताइए, किस जगह पे एरर है? हाँ, कहां एरर है, जल्दी जल्दी बताइए। जरा देखें, 1 2 3 4। 1 2 3 4 सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए बेटा, कौन सा इसमें एरर है, कहाँ एरर है? पढ़ते जाओ, देखो किस जगह पे एरर लग रहा है, क्या लग रहा है। हम्म, फिफ्थ का 2, 2 होगा। दे गो टू अ रेस्टोरेंट, तो आफ्टर द कॉन्सर्ट दे, ओके, यस हो सकता है बिल्कुल। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, दे गो टू अ रेस्टोरेंट क्यों होगा? हाँ, यस, बिल्कुल सही। पल्लव पुष्प का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है। और कौन है सेकंड में? कोमल ने भी बोला सेकंड है, यस। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट होगा ना, यहाँ पे वेंट होगा ना, पास्ट है, जब सेंटेंस पास्ट है तो पास्ट ही तो चलेगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people in that group। ठीक है, मतलब एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और फिर 4 5 लोग का हुआ, 8 10 लोग का हुआ, फिर अपना ही ग्रुप बस रहा है, बाकी लोगों का वेलकम नहीं करते हैं। ऐसे ग्रुप को क्या बोला जा सकता है? ऐसे ग्रुप को, स्क्वाड तो बेटा हो गया आपका टीम जैसा, आर्मी जैसा। ठीक है, स्क्वाड बोलते हैं। लॉबी मतलब होता है कोई एक प्लेस हो गया। ठीक है, देखते हो ना जहां पे मीटिंग वगैरह हो सकती है, हॉल जैसा, कॉमन स्पेस जैसा, उसको लॉबी बोलते हैं। आंसर इसका है क्लिक। बोलिए, आप बताइए, आप लोग बताइए। लॉबी नहीं होगा, लॉबी क्या होगा? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड
ग्रुप के नाम को बोला जाता है क्लीक। लॉबी तो जगह होता है, लॉबी तो जगह होता है ना। मदन, द रेस्टोरेंट वाले में नहीं एरर था बेटा, एरर कहां पे था बता दिए, है ना। देखो स्क्वाड मतलब होता है टीम जैसा, आर्मी जैसा, जैसे होता है ना, कोई टीम हुआ, आर्मी हुआ, ग्रुप, उसको स्क्वाड बोलते हैं। क्लीक का मतलब हुआ एक ऐसा स्मॉल ग्रुप जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप बन गया, अब बाकी लोगों का वो वेलकम नहीं करते हैं। एम्प्लॉयज तो आपका कर्मी हो गए जो कार्य करते हैं ऑफिस वगैरह में, और लॉबी मतलब हो गया कोई ऐसी जगह जहां लोग बैठ करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, है ना। हर जगह में लॉबी होता है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहां एक लॉबी जैसा बना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया 6 का 2। गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही सीख लो और कोई बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है इसमें, अच्छा पर सिर्फ स्पेलिंग, स्पेलिंग डायरेक्ट इसी को देखो, डायरेक्ट इसी को देखो। देखो कौन सा स्पेलिंग गलत है। डिसेंडेंट की स्पेलिंग कौन बताएगा। हम्म क्लिक मतलब बेटा बता तो दिए, पूरा वर्ड ही तो था क्लिक। क्लिक का मतलब वही तो हुआ कि ऐसा कोई ग्रुप जो कुछ लोगों का बनता है और वो अपने आपस में ही बस रहेंगे, अगर कोई और भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे तो उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे, ऐसे ग्रुप को क्लिक बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। सेम उसी का मीनिंग तो ही लिखा था। बताइए डिसेंडेंट का क्या होगा। जल्दी जल्दी देख के बताओ। पहले तो याद रखना आई से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, आई से स्टार्ट नहीं होता है, तो आई वाला तो पहले ही काट देना। क्लियर, ये तो पहले ही कट जाएगा। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बताए, DESCEN, एस होता है, यहां एस नहीं है ये बेटा, इसका मतलब होता है वंशज, वंशज। बोलो, यस अभिषेक बता रहे हैं, पल्लव, हाँ स्वाति ने भी बता दिया, वेरी गुड, स्वाति ने भी बता दिया। आ जाओ नेक्स्ट में। द मोर, इसमें क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है। अच्छा सिनोनिम्स बताना है किसका, डेप्लोरेबल का। डेप्लोरेबल मतलब होता है क्या, आप बोल सकते हैं कोई चीज बहुत खराब हो, वेरी बैड, निंदनीय भी हो सकता है, ठीक है, निंदा करने योग्य कोई चीज हो तो उसको डेप्लोरेबल बोलते हैं। सिनोनिम्स बताना है, अगर आप देखेंगे रिजॉइसिंग मतलब हैप्पीनेस होता है, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत होता है, जुबिलिएशन मतलब भी सेलिब्रेशन होता है। तो इसका मतलब डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है, डेप्लोरेबल, ठीक है, यानी कि वेरी बैड, निंदनीय, यही सब। बोलो, अनप्लीजेंट, इविल, ठीक है, हाँ डेस्पिकेबल सब बता रहे हैं, आंसर सभी बच्चे दे रहे हैं, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा और मुझे ये भी जरा बताते जाओ, यहाँ पे कमेंट करो तो आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरा कमेंट में मुझे बताओ। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, ट्रेम्बलिंग, अब खुद ही बताओ, सिनोनिम्स बताना है। और फियर से लोग, डर से लोग क्या करते हैं, भागते हैं, रोते हैं, भागते हैं। इंटरप्रेट मतलब होता है आपका एकदम जाबाज इंसान, ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। जाबाज, हाँ
स्टेनो, अच्छा श्रेया स्टेनो का करिए, ठीक है। बोल्ड, इंट्रिपिड मतलब होता है बोल्ड, देख लो। इंट्रिपिड मतलब बोल्ड, फियरलेस। सीजीएल एंड सीएचएसएल, सोनू, सीजीएल, स्टेनो, स्टेनो का इसीलिए पूछ रहे ना बेटा, स्टेनो का भी पेपर करवाएंगे, सबका पेपर आएगा। सीपीओ का भी ऑलरेडी मैंने करवा दिया है प्रैक्टिस दूसरे बैच में। इसमें से कोई है जो सीपीओ का बैच देखा है, ये बताओ तो। चिराग, सीजीएल, हाँ इसका आंसर शिवरिंग होगा। शिवरिंग मतलब कांपना, कि शिवर करना, कांपना। और बताते जाओ। स्टेनो दिखा, सीएचएसएल दिखा, सीजीएल दिखा, और कमेंट में बताते जाओ किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, क्वेश्चन सब एक ही रहता है बेटा, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ टाइमिंग सेट करना होगा आपको। स्टेनो, ठीक है ठीक है, करवा देंगे। हाँ, अरेंजमेंट करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। पहले एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद हम बताएंगे। पहले जरा हम देखें। अच्छा, एनटीपीसी, सीजीएल, ओ भाई इतना जल्दी जल्दी मैसेज करते हो ना। चलो तो सीजीएल का तो अच्छा है, पेपर चल ही रहा है आप लोगों का, सीजीएल तो हो जाएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसका तो चिंता है ही नहीं। सीपीयू का पेपर कोई देखा है? मैंने एक अभी डिस्कस किया है हाल फिलहाल में, इधर में भी करवा देंगे, ठीक है। या तो यहाँ लाइव करवा देंगे एक ही साथ, या तो ऐसा कर देंगे कि रिकॉर्डेड डलवा देंगे पेपर सीपीओ का। आ जाओ, बताओ तो जरा 10 का जरा देखे, 10 का जरा देखे, आसान सा है। और टेक्निक भी बताना, वही टेक्निक यूज की है। अगर हम बोलेंगे मोर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन पास्ट, ए वाला जो है इससे कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, तो ए तो लग ही नहीं रहा है, तो हम ए, ये जहां पे ए लिखा होगा उसको कट कर दो, ये हम कट कर दे रहे हैं। बट से सेंटेंस नहीं शुरू होता है, बी, कोई बी है, बी कट कर दो। इंडीड तभी होगा जब उसके पहले कुछ बोला गया हो, ठीक है। इट कैन बी, क्या, इट क्या, पता नहीं, यानी इसके पहले कुछ होगा। सी जो है, डी देखो, बिना पढ़े, कुछ पढ़े ही नहीं, बस पहला पहला वर्ड पढ़े। ओके, स्टेनो का भी करवा देंगे। है ना, कुछ पढ़े ही नहीं, इसी तरह सॉल्व हो गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। सिनोनिम्स करना है किसका? एलिविएट का। एलिविएट का मतलब होता है लेसन द पेन, पेन को कम करना, ठीक है। लेसन द पेन, ठीक है, कम करना। अब इसका सिनोनिम्स बताना है। स्वेल का मतलब तो सूजन होता है, स्वेलिंग जो होता है। ऐड मतलब कुछ ऐड करना, जोड़ना। रिलीव करना, राहत देना। इंटेंसिफाई मतलब उसको इंटेंस कर देना, और ज्यादा वृहित कर देना, ठीक है। अब बताओ क्या होगा 11 का 1 2 3 4, 11 का 1 2 3 4 बोलो बेटा, 11 का 1 2 3 4 जल्दी जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। सिनोनिम्स पूछा है, रिलीव होगा। वाह, चलो आगे बढ़ जा रहे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना, हाँ 12।
ग्रामर। ठीक है, सभी सही जवाब दे रहे हैं। रिन्यूएबल्स एनर्जी sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuel and help reduce carbon emission। कहाँ एरर है ये बताना है, कहाँ पे एरर है ये बताना है, बताइए किस जगह पे एरर लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, बहुत आसान है ये वाला। किस जगह पे एरर लग रहा है ये बताइए। यस, बिल्कुल सही, 3 नंबर में है। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, V1 आता है, तो रिप्लेस्ड क्यों होगा, रिप्लेस ना होगा सिर्फ, बोलो तो। 12 का देखे, 12 का 3, यस। कौन कौन बता रहा है, कुंदन ने बोला, स्वाति ने बोला, मदन ने बोला, प्रीतम ने बोला, पल्लव ने बोला, सब सब बोल रहा है भाई। सब पल्लव 11 का 4 नहीं सॉरी 12 का 3, हाँ पल्लव, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। चलो, और बाकी लोगों का तो मैसेज ऊपर चला जाता है फटाफट। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, ठीक है देखो, इक्वाइवोकल मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, उसका क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। इक्वाइवोकल मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है, और एक और लिख देंगे, कुछ कुछ तो हो ही जाएगा। आप पहले बताइए हमको, देखिए इधर, आप एम्बीवेलेंट भी बोल सकते हैं, वेग भी बोल सकते हैं, ड्यूबियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर तो इसका एंटोनिम हो गया, ये तो नहीं होगा। सिमिलर बताना है ना, हाँ। रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बैलेंस नहीं, ठीक है, बैलेंस क्लियर ये सब तो एक ही सेंस दे रहा है, रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। एम्बिगुअस, देखे भाई, यस, 13 का 2, यस। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जब अस्पष्ट हो यानी क्लियर ना हो, उसको बोलते हैं क्या, इक्वाइवोकल। नॉट क्लियर, एम्बिवेलेंट, वेग और डुबियस, ठीक है। चलो, हिडन, यस, हिडन भी हो सकता है। आ जाओ, एंटोनिम बताना है, शी वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन। इलेटेड, अच्छा सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग सिर्फ ये इस पे ध्यान दिए और हम लोग को मिल नहीं रहा है, लेकिन सेंटेंस को जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसा सेंस मिलेगा, अच्छा इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। अब खुद बताओ, वो अपने प्रमोशन को लेकर के इलेटेड थी, तो इसका मतलब क्या है, कोई प्रमोशन को लेकर खुश ही ना हो जाएगा, तो इसका मतलब वेरी हैप्पी होता है बेटा, वेरी हैप्पी, चीयरफुल, ठीक है। आ जाओ, एंटोनिम बताना है। प्राउड मतलब घमंडी होता है, अगर नाउन है तो, ठीक है, और वर्ब है तो घमंड हो जाएगा। नाउन है तो घमंडी होगा, वर्ब है तो घमंड हो जाएगा। चीयरफुल हैप्पी है, डिलाइटेड हैप्पी है, क्या हो गया फिर, यस वेरी गुड, डिस्करेज्ड, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया। क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है, तो आप याद रखिएगा V2 एक्टिव वॉइस में वॉज प्लस, वॉज या वर प्लस V3, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी उसको वॉज प्लस ग्रैब्ड दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म को ढूंढिए। एक्टिव ये है, पैसिव ये है, ठीक है। अब बताओ भाई,
यही तो दिख जा रहा है पहला। अच्छा, ग्रैब्स लिखा हुआ है, V1 है, V1 प्लस ऐसा और ये सर नहीं होगा। विल जो है नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, तो यही तो हुआ फर्स्ट। देखे जरा, 15 का 1 आंसर भी आ गया, अनन्या ने दिया, सिमरन ने भी दिया, प्रीतम ने भी दिया। वाह, बिल्कुल सही। चलो, अच्छा नंबर वगैरह भी बेटा काउंट किया करो, ठीक है, कि कितना सही हुआ। आ जाओ, आई डैश अबाउट ईडियम्स है। अच्छा, ये सब ईडियम्स हैं, इसमें कौन सा फिट होगा? आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस, यानी अब वो कंफ्यूज्ड है, क्या करे, इसको चूज करे कि उसको चूज करे। ठीक है, अब आ जाओ। अब ऑन द फेंस मतलब भी मतलब होता है बेटा कंफ्यूज, ठीक है ना। पहले हम ना, ऑन द फेंस, सेटिंग ऑन द फेंस का एक मीनिंग होता है आपका अनइंटरेस्टेड, जिसको बोल सकते हैं, ना इधर का पक्ष लेंगे ना पक्षपात, बिना पक्षपात किए, निष्पक्ष। ठीक है, तो ऑन द फेंस मतलब ऐसा भी होता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन में, तो यही तो है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है डूइंग समथिंग, मतलब एकदम गरीबी टाइप का बचत करना, समझ में आया? ठीक है, सेविंग समथिंग इन अ पुअरली मैनर। ठीक है, देखो, लेफ्ट इन अ कोल्ड मतलब एकदम अकेला छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ दिया उसको बोला जाता है लेफ्ट। हाँ, सबका मीनिंग देख लो बेटा। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड मतलब क्या हो गया, एकदम अकेला छोड़ दिए। टू बी इग्नोर्ड बोल सकते हो, टू बी इग्नोर्ड बोल सकते हो, ठीक है। और अप इन द आर्म आपका जो है, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। सबका मीनिंग आपको मिल गया, सबका मीनिंग मिल गया, ठीक है। यानी ऑन द फेंस मतलब एक डिसइंटरेस्टेड भी मीनिंग निकल करके आता है इसका, और एक मीनिंग निकल करके आता है कंफ्यूज, तो होगा फर्स्ट वाला। कटिंग कॉर्नर्स का भी बता दिए, देख लो ध्यान से, सबका देख लो एकदम अच्छे से। हो गया। हाँ, सेविंग समथिंग मतलब बचत करना, ठीक है। होता है ना कभी कभी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आता है, वी जस्ट कट द कॉर्नर्स। नेक्स्ट, आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, बताइए। जल्दी देखिए और बताइए। जरा देखिए कौन कौन बच्चे बता रहे हैं। हाँ, कौन कौन बता रहे हैं, किसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बोल रहे हो? यस, वेरी गुड, श्रेया ने बताया। और कौन है? एंटरप्रेन्योरशिप का बिल्कुल सही स्पेलिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो होगा। बिल्कुल,
सही है। और देखें और क्या क्या बता रहे हो, और बाकी सबका स्पेलिंग भी सही कर सकते हो। कॉन्सेंशुअस का मतलब CONCNSUS होता है, यहां S एक्स्ट्रा दे दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी दे रहे हैं। बिजारे का BIZZARE होता है, आई एक्स्ट्रा दे दिया है। कुलीग में A एक्स्ट्रा दे दिया है, यस चलो सही तो है, सबका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। बाय whom was grammar taught to you? ए एक्टिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस ढूंढना है। पैसिव ये दिया हुआ है, एक्टिव ढूंढना है। हम लोग जानते हैं हु जो रहता है बाय whom में चेंज होता है, हु बाय whom में चेंज होता है। तो हु कहां कहां है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, दो जगह हु है, दो जगह हु है, ठीक है। अच्छा वॉस प्लस V3, अभी बताए थे ना, V2 का V2 चाहिए हमको, हैड है इसलिए नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ हमको आंसर मिल गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि क्या, इतना ध्यान रखना कि सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, ये भी पता रहना चाहिए। बेटा कौन सा स्पेलिंग करेक्ट था वो पूछ रहा था, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग तो 3 था उसमें, कंसेंशुअस, ठीक है। बात को समझो। बिजारे, इन कॉन्सेंशुअस सब तो गलत है। हु टॉट यू, यस सब सही है, ठीक है। हु टॉट यू, आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट। तो उस दिन, अच्छा उस दिन हमको बताना है, अभी लास्ट क्लास जो हम लोग कर रहे थे उसमें क्वेश्चन था प्लेइंग कार्ड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तो क्लास को ऑफ कर दिए थे और उसके बाद क्वेश्चन तो हमको याद नहीं, और उसके बाद आपका यहां पे इज लिखा हुआ था और दो ऑप्शन था, इन्हीं दोनों में से एक को चूज करना था, बाकी ऑप्शन तो हम कटवा दिए थे ना। अब एक हमको जवाब दो, प्लेइंग कार्ड्स इज माई हैबिट। अच्छा चलो एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, जरा हमको बताओ तो सभी लोग। उस दिन हम देखे बहुत से लोग गलत कर रहे थे। फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है। उस दिन सभी बच्चे हम देखे लास्ट वाले में, मैम प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड है तो इज लगेगा ऐसा कुछ बोल रहे थे। अब हम एक क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं, वो हमको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, हम देखे थे उस दिन तुम लोगों का, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, जरा ये हमको बताओ। सभी लोग हमको बताएंगे प्लेइंग कार्ड्स इज माई डेली रूटीन होता है कि प्लेइंग कार्ड्स आर माई डेली रूटीन, बोलो 1 की 2। पहले बेटा इसका जवाब दो, इसका जवाब देना, 1 की 2। इज आएगा मैम, हाँ अच्छा ठीक है, इज होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो हाँ यही तो होगा। उस दिन हम देख रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स की जगह कार्ड लिखा था एक ऑप्शन में,
और आप बोल रहे हैं आपने लगा दिया इज लिखा है, तो आप बोल रहे हैं मैम आप कार्ड्स कैसे लगा देंगी, इज लिखा हुआ है तो कार्ड होना चाहिए। तो हम बोलते हैं अगर तुम लोग बोलोगे रीडिंग बुक्स इज माय हैबिट, अगर ये हम बोलते हैं रीडिंग बुक्स इज माय हैबिट, तो ये इज किसके लिए आया है, ये रीडिंग के लिए आया है ना, बुक्स तो अलग है। यहां पे भी इज किसके लिए आया है, कार्ड्स के लिए आया है, नहीं, इज आया है प्लेइंग के लिए। समझ में आया? उस दिन कुछ बच्चों का आंसर हम देख करके एकदम शॉक्ड हो गए, क्या बोल रहे हैं ये, इज माई डेली रूटीन होगा, यस। ठीक है, चलो अब आ जाओ, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है याद भी हो, फिर लगेगा मैम बिना बताए छोड़ दी। अब प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, 19 नंबर का बताइए। 19 नंबर का हम देखे बहुत से बच्चों ने जवाब दे भी दिया था। ठीक है, 19 का होगा ऑर्चर्ड, जहां फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है उसको ऑर्चर्ड बोला जाता है। कुए मतलब बेटा घाट होता है, ठीक है, घाट जैसा। इज माई डेली रूटीन होगा, हाँ वही तो बोले, उस दिन हम देख रहे थे मैसेज, तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, इज लिखा है तो कार्ड होगा, कार्ड्स नहीं होगा, ये था कुछ। प्लेइंग कार्ड्स इज और प्लेइंग कार्ड्स आर, ये दोनों ऑप्शन में से चूज करना था, तो प्लेइंग कार्ड आप लोग चूज कर रहे थे। हो गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी जहां पे भी देख लोगे बेटा, जहां पे भी क्रेसी देखो, क्रेसी मतलब होता है टू रूल, क्रेसी मतलब टू रूल, ठीक है। और ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, कोई एक व्यक्ति ही रूल करे उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। समझ में आया? बोलो। मोनार्की, आर्की मतलब भी टू रूल, आर्की या क्रेसी जहां पे भी देख लो टू रूल होगा। और मोनार्क वर्ड जहां देखो उसका मतलब होता है किंग या क्वीन। मोनार्क इज अ रूट वर्ड फॉर, याद रखना, किंग और क्वीन। तो मोनार्की का मतलब क्या हो गया, राजतंत्र, जहां राजा लोग गद्दी पे बैठते हैं और वो तंत्र करते हैं, ठीक है, वो शासन को चलाते हैं, ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स रूल्ड बाय अ किंग। हाँ, कार्ड और कार्ड्स में चूज करना था, बिल्कुल पल्लव यही बात बोल रहे हो ना, कार्ड्स और कार्ड में चूज करना था, और बगल में इज लिखा हुआ था, और कुछ बच्चों ने कार्ड किया, तो प्लेइंग कार्ड्स ही होता है ना, एक कार्ड के साथ खेला जाता है क्या? प्लेइंग कार्ड्स छोड़ दो, रीडिंग बुक हो, अगर रीडिंग बुक होता तो क्या चूज करते, बुक की बुक्स, बुक्स करते ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बुक्स के हिसाब से इज आर एम मत लगाइए, कार्ड्स के हिसाब से इज एम आर मत लगाइए, वो प्लेइंग और रीडिंग के हिसाब से, रीडिंग इज माई हैबिट, ये होगा। और इसका जवाब दे रहे हैं बच्चे लोग बिल्कुल सही, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही। प्लूटो मतलब होता है, जैसे हमने बताया, क्रेसी मतलब फिर से तंत्र, राजतंत्र, सॉरी रूल। और प्लूटो मतलब जैसे होता है ना हमारे हिंदू में, जैसे लक्ष्मी जी को हम गॉड ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है, समृद्धि की देवी, पैसे की देवी। उसी तरह प्लूटो जो है, उसको, जो प्लूटो जो प्लेनेट है उसको हम लोग रुपए का यानी मनी का वो मानते हैं, प्लेनेट मानते हैं, ठीक है, समझ में? प्लूटो की पूजा की जाती है। तो प्लूटो मतलब यहां पे हो गया धनी लोग, धनी लोग, रिच लोग, ठीक है, समझ में आ गया? तो रूल बाय रिच पीपल। सबका मीनिंग समझ जाइएगा, क्लियर हो गया? ऑटो मतलब एक व्यक्ति जब रूल करता है, ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट, मोनार्की मतलब मोनार्क किंग और क्वीन से रिलेटेड है,
और प्लूटो आपका धनी लोग से रिलेटेड है, ठीक है, रिच पीपल। हाँ, इसको एरिस्टोक्रेसी भी बोला जाता है, प्लूटोक्रेसी में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग का पैसेज आ चुका है। इंडिया प्लान्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नहीं पहले यहां ऊपर से स्टार्ट होगा ना, सॉरी, यहां से। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 to 2031 underlying India's plan for wildlife conservation was unveiled dash the global wildlife program conference। मतलब कोई जो प्रोग्राम था वो कहां पे अनवील्ड किया गया, प्रस्तुत किया गया, कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया जाए, कोई जगह बताया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस। तो जगह के पहले बेटा क्या आता है? पहला ऑप्शन 20 का 2 बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के लिए कि कॉन्फ्रेंस में? ट्वेंटी का 2 एट होगा, यस बेटा। हम बोले तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में उसको अनवील्ड किया गया है, फॉर क्या होगा? एट होगा ना, उस जगह पे। हाँ ठीक है, इन भी नहीं होगा, सिर्फ एट होगा। क्या होगा? बताइए, हो गया? यहां होगा एट। आज और नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एट होगा बिल्कुल। ऑप्शन 2 आ गया है, सेकेंड नंबर, आगे बढ़ो। द प्लान recognizes dash addresses concern pertaining to climate changes and its impact on wildlife। प्लान में क्या बताया जा रहा था? वो एड्रेस कर रहा था कंसर्न किस बात को, कि क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ में उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या होगा? प्लान recognizes dash addresses to and in for। बताइए सेकेंड नंबर 22 का। प्लान recognizes addresses, दो वर्ब है, दो वर्ब है, तो दोनों को किससे जोड़े हम? 22 जरा देखें। हाँ आया आंसर, एक एक आंसर बिल्कुल सही है, एंड होगा। दोनों ही तो वर्ब है। द प्लान जो था वो रिकग्नाइज कर रहा है और एड्रेस कर रहा है, दोनों ही काम कर रहा है। किस चीज को? कंसर्न को। क्या कंसर्न है? जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा रिकग्नाइजेस टू एड्रेस थोड़ी होगा, कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। वो रिकग्नाइज कर रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग को समझिए अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाए, आ जाओ नेक्स्ट। The plan details in the importance of ecosystem for food production, health and other aspects of dash। other aspects of मतलब वो प्लान किसके बारे में है? अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्या? ग्रुप, ह्यूमन, स्पीशीज और ब्रीड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन के बारे में, ग्रुप के बारे में, स्पीशीज के बारे में कि ब्रीड के बारे में? बहुत आसान है, देखिए जरा 23 का क्या बता रहे हैं?
23 का आंसर दीजिए जरा, देखे बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। कुछ कुछ आंसर में तुम लोग गड़बड़ाते हो, ऐसे बाकी सब सही है, ठीक कर रहे हो। तो यस, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जब ऊपर में हम लोग बात किए किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो ऑब्वियस स्पीशीज ही ना होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे स्पीशीज, ठीक है, बिल्कुल सही। आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन के बारे में बात कर नहीं रहे हैं, ग्रुप के बारे में बात कर नहीं रहे हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन के बारे में कहां बात कर रहे हैं, बताओ। अभी हम लोग जितना बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रुप होगा नहीं, ह्यूमन होंगे नहीं, ब्रीड होंगे नहीं, स्पीशीज होगी ना, प्रजाति ना। हाँ, ये तो ज्यादा आसान था। अगर ऊपर पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ रहा है ये किसी स्पीशीज के बारे में बात किया जा रहा है। आ जाओ नेक्स्ट। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस, और ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डैश एंड सस्टेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज। जेनेटिक डैश क्या होगा, बताइए। जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, डाइवर्सिटी, फोकस और रिजेक्शन। कुछ कुछ तो ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जो कि कहीं दूर दूर तक नहीं बैठेगा। इट ऑल्सो एम्फेसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डैश एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज। देखो स्पीशीज यहां आगे आ भी गया है, अगर पूरा पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे भी फिट कर दो। एंड इकोसिस्टम which has direct bearing on our scientific advancement and support to millions of rural communities. Genetic dash डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या होता है बेटा, लड़ाई, ठीक है। रिजेक्शन, फोकस कहां कर रहे हैं किसी, डाइवर्सिटी हुआ ना, ऑब्वियस है डाइवर्सिटी ही होगा, डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसी की बात करें। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, द प्लान अंडरस्कोर्स rehabilitation and of threatened wildlife species dash inland aquatic coastal and marine ecosystem। ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा। यानी 3-4 वहां पे आगे ऑप्शंस भी दिया हुआ, 3-4 आगे ऑप्शन भी दिया है। जो प्लान जो है अंडरस्कोर्स रिहेबिलिटेशन, ठीक है, मतलब जो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनको पुनर्हैबिटेशन, मतलब कि पुनर् उसको जीवित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, डैश इनलैंड एक्वाटिक कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम वाइल कंजर्विंग देयर हैबिट्स, इन सब जगह पे काम करेगा। हाँ बिल्कुल सही। मिक्सिंग होगा नहीं, मिक्स क्या करेंगे, तीनों को मिक्स कर देंगे। गैदरिंग नहीं होगा, काउंटिंग नहीं होगा, एक ही तो बच रहा है बस, इंक्लूडिंग। क्योंकि आगे देखो ना ऑप्शन दिया हुआ ना, तो इंक्लूडिंग ही तो होगा। बोलो, इंक्लूडिंग। ये एकदम आज जो पैसेज आया है वो पैसेज एक तरह से एकदम लो लेवल वाला पैसेज है, मीडियम और हाई होता है, लो लेवल हम इसको बोलेंगे। तुम लोग क्या बोलोगे, इंक्लूडिंग सब बच्चे बोल रहे हैं। काउंटिंग नहीं होगा बेटा, कोई चीज काउंट नहीं कर रहा है। और बिना पढ़े भी अगर दिमाग लगाओगे ना, ठीक है, अगर बिना पढ़े भी अगर दिमाग लगाओ एक बार, तो तुम ये खुद देखो कि यहां पे इनलैंड एक्वाटिक कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ चीजों को इंक्लूड ही कर रहा है ना, इन चीजों को। पहले ऊपर बोल दिया है वाइल्ड लाइफ का, और उसमें एक्वाटिक कोस्टल और मैरीन को भी इंक्लूड करने की बात कर रहा है। सबने सही जवाब दे दिया है, ठीक है। अरे गलती करो, गलती करने में प्रॉब्लम थोड़ी है, गलती करना बहुत अच्छा होता है, एक ही गलती बार बार करना खराब है।
समझ में आया? गलती करना गलत नहीं है, एक ही गलती को दोहराना गलत होता है। अच्छा देखो, मार्क्स भी बता रहे हैं बच्चे, 25 में से 19 आया। हाँ, अब आप लोग ऐसा करिएगा, अब नेक्स्ट सेशन में जब भी हम करवाएंगे ना, आप अपना मार्क्स काउंट करके हमको बताइएगा लास्ट में कि किसका कितना मार्क्स आया। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर से लेकर के आएंगे एक पेपर। हाँ, राइट आंसर है। बहुत गलत होता है, अच्छा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? जिन बच्चों का गलत होता है वो आप ऐसा करिएगा, CHSL का या MTS का तैयारी कर रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं जिन बच्चों का गलत होता है तो बेटा CHSL और MTS के लिए अभी मेरा बहुत अच्छा बैच आया है आपका, एक 499 का है और एक है आपका 299 का, आपका CHSL, और सिर्फ हम नहीं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS पूरा कंबाइंड सेंटेंस का, और उसमें मैं ग्रामर एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अगर हिंदी मीडियम के भी हो ना तो उसमें आ जाओ आराम से, और अगर आपका ग्रामर बहुत कमजोर है तो आके उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? उस बैच को बस कॉल करके पता लगा लो कि कौन सा है, CHSL और MTS का बैच। जिन बच्चों का इंग्लिश एकदम कमजोर है उस बैच को आके ज्वाइन करिए, उसमें बहुत अच्छे से हम करवा दे रहे हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम एंड